आप सभी का स्वागत है। आज जो मुख्य चीज़ है कि एमआईएस में हमारा हर वर्क को देखने की व्यवस्था है और हर वर्क में बॉन्ड देखे जाते हैं, बॉन्ड की लिस्ट भी देखी जाती है। लेकिन अगर बॉन्ड के साथ वर्क की कुछ ऐसी डिटेल देखी जाए जिससे कि चीज़ें एनालिसिस हो सके और हम ये कंफर्म कर सकें कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है, तो ये कहाँ पे देखा जाए इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एमआईएस में जाएंगे और एमआईएस में जाके अपना लॉगिन वगैरह कर लेंगे। उसके बाद चूंकि इस रिपोर्ट में एक बार में 500 ज़्यादा वर्क नहीं देखे जा सकते हैं, तो आप अपना फ़िल्टर अवश्य लगा लीजिए ताकि पाँच वैसे तो किसी खंड के लिए आई थिंक 500 मैक्सिमम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जाहिर सी बात है अगर जोन वगैरह में जहाँ पे 3000 4000 वर्क हो तो वहाँ पे दिक्कत होगी, तो आप लिमिटेड में, जैसे मैंने यहाँ पे PMSI वन टाइम मेंटेनेंस का फ़िल्टर ऑलरेडी लगा रखा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये देखिए वर्क्स में बॉन्ड डिटेल विथ वर्क करके एक मेनू है, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो टैब आते हैं। जनरल में जो है वो वर्क की इन्फॉर्मेशन है और बॉन्ड में बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब मैं ज़रा कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे सर्किल है, अगर आपको रिपोर्ट में सर्किल चाहिए तो आप सर्किल ले सकते हैं, डिवीजन चाहिए तो डिवीजन ले सकते हैं, या दोनों चाहिए दोनों ले सकते हैं। फिर मैंने कहा कि किसी बॉन्ड की प्रोग्रेस को मैं उस वर्क के स्टेटस, मतलब टेंडरिंग है तो बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अगर रनिंग में है तो बॉन्ड होना चाहिए, इस तरह के कंपैरिजन के लिए मैं स्टेटस ऑफ वर्क देखना चाहूँगा। इस तरह से ए डेट पे भी आप रिव्यू कर सकते हैं। टेंटेटिव कंप्लीसन, कब तक काम खत्म करने की सोची है, क्या वो बॉन्ड से मैच कर रहा नहीं कर रहा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। मेरा कहने का अर्थ है जो भी आप इन्फॉर्मेशन एक जगह पे ला रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस चेक करने के लिए। तो मैंने देखा कि टेंटेटिव कंप्लीशन डेट क्या है इस पूरे वर्क की, फिर वर्क का फिजिकल प्रोग्रेस क्या है ओवरऑल, और इसी तरह से उस वर्क में फ़ोटो अगर मुझे देखनी है तो फ़ोटो। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी है, योजना है, बॉटल नेक है, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। लास्ट एक्सपेंडिचर कितने दिन में हुआ था, इस तरह के एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप डेटा लेंगे उतना प्रोसेस थोड़ी सी स्लो चलेगी। तो जितने डेटा को कंपेयर करें करना है उतने को ही लें। बहुत ज़्यादा डेटा लेने से सिस्टम स्लो होगा और आप भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने ये ले लिया वर्क में। अब बॉन्ड में आता हूँ। तो बॉन्ड में बॉन्ड की स्टार्ट डेट क्या है, बॉन्ड की इंटेंडेड कंप्लीशन डेट क्या है। एक इनिशियल कंप्लीशन डेट होती है जो यहाँ पे है, अगर डेट एक्सपेंड नहीं हुई है तो ये दोनों सेम होती हैं, मतलब एक्सटेंशन नहीं मिला है तो सेम होगी, अदरवाइज ये अलग हो सकती है। फिर उसका बॉन्ड का स्टेटस क्या है, क्या कंप्लीट हो गया है, रनिंग में है, वगैरह वगैरह देखना, लाइव है। इसी तरह से बॉन्ड के टाइटल को देख सकते हैं। जैसे हम जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो लिखते हैं ना कि इस वर्क का ये फला फला बॉन्ड का टाइटल जाता है, तो उसके बारे में। बॉन्ड की अपनी डेट, एक स्टार्ट डेट आगे, हालांकि कई बार स्टार्ट डेट और ये दोनों सेम होती है लेकिन अलग अलग भी होती है, तो ये भी यहाँ पे हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम जानना चाहें, उसकी कॉस्ट जानना चाहें, इनिशियल कंप्लीशन डेट में बात कर ही चुका, एडीसी एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, बॉन्ड का एक्सपेंड किया, कहने का अर्थ है जितने भी फील्ड है जिन बॉन्ड के रिलेटेड वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। फिर जैसे मैं गेट डेटा करता हूँ तो आपको ये रिपोर्ट आ गई। और ये रिपोर्ट देखिए, डिवीज़न, वर्क कोड, वर्क नेम और बॉन्ड नंबर, ये डिफ़ॉल्ट में आने ही आने हैं क्योंकि ये तो बेसिक फील्ड है। और वर्क कोड में यहाँ लिंक होता है जिससे आप वर्क को पूरा उसकी प्रोफाइल रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरह से बॉन्ड में बॉन्ड नंबर में लिंक होता है जिससे आप बॉन्ड की प्रोफाइल देख सकते हैं। और अगर आपने इमेज ली है तो इमेज भी लिंक होता है। इस तरह से 3 लिंक अवेलेबल हैं, यहाँ से आप फोटो देख सकते हैं, ये आपके सिलेक्शन पे। तो यहाँ से उसकी टेंटेड कंप्लीशन हमने छांटी थी, स्टेटस ऑफ वर्क छांटा था, फिजिकल प्रोग्रेस वर्क की क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर इसमें किसी वर्क में एक से ज़्यादा बॉन्ड, जैसे इसमें है, इसमें 5 बॉन्ड हैं, तो ये बता रहा है कि 5 बॉन्ड है 5,86,00,000 के, और कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जिसने भी भरी है उसने रिपीटेड 5 बॉन्ड, एक ही बॉन्ड को 5 बार भरा है, जो कि एरर है। लेकिन अगर किसी वर्क में एक से ज़्यादा बॉन्ड हैं तो वो यहाँ पे इस पर आ जाता है और ये पूरा मर्ज होकर रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्म में आती है। यहाँ से इसका डाउनलोड हो जाता है, तो आप एक्सेल में चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह से डाउनलोड हो गई और ये यहाँ पे पूरी अवेलेबल हो जाती है। फिर जाके आप इसको जैसा भी सिस्टम का पार्ट है वहाँ पे जाके आपको फ़िल्टर, मतलब और चीज़ों, चाहे आपसे पावर पॉइंट बनाना हो या किसी को शेयर करनी है, तो ये रिपोर्ट की जा सकती है। इसके अलावा मैं लिंक की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे वर्क का है तो
यहाँ से सीधे वर्क के बारे में बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ बॉन्ड को लेके अगर मैं बॉन्ड नंबर पे क्लिक करूँ तो बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपने प्रॉपर भरी है, तो जैसे ये एक बॉन्ड है तो यहाँ पे माइलस्टोन, उसके बैंक गारंटी वगैरह वगैरह, यहाँ पे पूरा डिटेल कि बॉन्ड की कंप्लीशन डेट क्या थी, यहाँ पे गैंट चार्ट कंपोनेंट, मतलब ये फिर बॉन्ड पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है, अगर आप वर्क पे जाना चाहें तो वर्क पे जा सकते हैं, बॉन्ड पे जाना चाहें तो बॉन्ड पे फिर पर्टिकुलर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ मैंने कहा था, तो फोटोग्राफ के यहाँ पे लिंक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने जो डेटा छाटा है उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए चूँकि हमने डिवीज़न वहाँ छाटा था, तो आप डिवीज़न का फ़िल्टर लगाना चाहें, आप कहें कि सीडी बड़कोट के काम देखने हैं तो सीडी बड़कोट के काम आ गए। अगर आपने कहा चंबा के देखने तो चंबा के काम आ गए। इस तरह से कहने के अगर आपने वहाँ पे सर्किल या डिवीज़न छांट रखे हैं तो इस तरह से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर मान ली सपोज़ कीजिए ये सारी रिपोर्ट चल रही थी और मुझे कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया, मैं कॉन्ट्रैक्टर नाम छाटा तो ये रिपोर्ट ये रहा, कॉन्ट्रैक्टर नाम आ गया। इस तरह से कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको एनालाइज करनी है उस हिसाब से यहाँ पे छांट लीजिए। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये वर्क कंप्लीट है, प्रोग्रेस भी 100% है, सब ओके चल रहा है, लेकिन बॉन्ड का डिटेल नहीं भरा है, तो यहाँ पे देख के आप जो गैप्स होगा वो बहुत इजीली पहचान सकते हैं और एक ही बार में चीज़ों को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।